बढ़िया हैं। गुड। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ नेचर पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। बट माय डियर ब्रो, आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू करा रहे हैं ये है मिस्टर ब्रजेश वरुण जी। ये ज़िला फिरोजाबाद से बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और युवा हैं और सक्रिय कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी हैं। मिस्टर वरुण जी, आप ये बताइए कि इस समय चुनाव अंतिम मुहाने पे पहुंच रहा है। 7 मई को वोट पड़ेंगे फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की आबो हवा चुनाव की क्या है? ऊँट किस कर बैठ रहा है? लग रहा है कि आप कहीं फाइट में हैं भी हैं तो कैसे और नहीं तो कैसे नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद की आवाम और फिरोजाबाद की जनता मन बनाए बैठी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो पहले भी वो त्रस्त रही है, उनके गुंडागर्दी से, उनके हथियार से पीड़ित रही है कहीं ना कहीं। तो उसका खामियाजा उनको गठबंधन रहते हुए अक्षय यादव को उसका हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार तो कोई गठबंधन नहीं है, तो अक्षय यादव की कहीं भी कोई फाइट नहीं है। और रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं, जो एक शिक्षा माफिया हैं, बड़े पैमाने पर वो शिक्षा के द्वारा लोगों को टॉर्चर करते रहे हैं, लोगों के परिवारों के साथ उन्होंने बहुत विशेष रूप से उनको प्रताड़ित किया है। कहीं ना कहीं उनसे भी लोग, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग पूरे फिरोजाबाद के अंदर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर विश्वदीप को टिकट दिया है, उससे कहीं ना कहीं वो हताश और निराश है। इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी बशीर साहब को एक एक वोट देकर वो फिरोजाबाद से सांसद बनाने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर बहन जी का पूरे लोग, हर समाज का वर्ग, हर समाज के तबके का व्यक्ति उनको बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आग्रह है। मिस्टर वरुण जी, शिवा राठौर को तीखे सवाल के लिए जाना जाता है। मेरे प्रोग्राम का नाम शिवा राठौर के तीखे सवाल है। मिस्टर, ये बताइएगा कि बीजेपी के लोगों से जब हम पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं विश्वदीप को नहीं, मैं तो मोदी जी को जानता हूँ। और मोदी जी, आप सवाल ले लीजिएगा सर, मोदी जी की योजनाओं को जानता हूँ, जो उन्हें अनाज मुफ्त में मिल रहा है, जिन्हें किसान सम्मान निधि मिल रही है, महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित हैं, लूट लपाट नहीं हो रही है। इसलिए बुलडोजर की सरकार उन्होंने रिपीट की है और यही कारण है कि वो हैट्रिक लगाने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। वो प्रत्याशी देख ही नहीं रहे, वो तो मोदी और योगी को देख रहे हैं। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। अब ऐसे में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे, बताइए वरुण जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो कभी नहीं करती है और ना ही कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमने इतने काम वो गिनाती है, वो तो उन्होंने किया। उन्होंने मंदिर बनवाने में और उन्होंने 370 है, 3 तलाक, उन्होंने तो बहुत सारे काम किए जो उन्होंने कहा, अनाउंस किया, वो किया। अगर मंदिर में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, छोटे से 4th क्लास का अगर कर्मचारी बनने लगे तो मैं भी मंदिर जाने लगूं। मैं मंदिर के पक्षधर में हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है और शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षा से ही हम डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक जो भी है, हम उसी से निकलकर बनते हैं। मंदिर बनना एक अलग चीज़ है, मगर जो मुद्दे हैं, आज जो राशन की बात करती है, 370 का मुद्दा नहीं था, 370 मुद्दा नहीं था। 370 अलग चीज़ है। एक देश में 2 संविधान थे, 2 निशान थे, 2 झंडे थे, ऐसा क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको राशन की बात पे आ रहा हूँ जी। जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पहले तो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इससे पहले कभी राशन मुफ्त में नहीं मिला, इससे पहले कभी मुफ्त में नहीं मिला। बात सुनिए जी, मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर शहरों में स्वच्छ भारत के नाम पर शौचालय क्यों बनाए? जब खाएगा ही नहीं आदमी तो जाएगा क्यों भाई? देखिए, सोचने वाली बात है, ये तो केवल गुमराह करने वाली बात है लोगों को। गैस के नाम पर कोई भी सब्सिडी नहीं है, 15 रुपये सब्सिडी मिलती है और उसको भी मोदी जी ने जो 400 रुपये का सिलेंडर था आज 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। कहीं ना कहीं तो लोगों को तकलीफ है। और मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से 1150 में 200 रुपये कम कर दिए ना, 950। चुनाव का माहौल है ना, आप चुनाव के बाद आइए आप मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा कि 200 के कितने दुगने होते हैं। ये भी मोदी जी ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। पहले मोदी जी ने राशन चालू किया था, मैं आपको बता दूं, एक तरफ केंद्र सरकार का राशन था और एक तरफ राज्य सरकार का राशन था। आज एक ही तरफ का राशन रह गया, दूसरा राशन कहाँ गया? दूसरी बात,
पहले गेहूं हमको मिलता था एक व्यक्ति पे 3 किलो और 2 किलो चावल। आज राशन के नाम पर जो लूट हो रही है, जो सरकार भोजन को भी खाने का काम कर रही है पब्लिक के, आज एक व्यक्ति पर 1 किलो गेहूं, 2 किलो बाजरा और 2 किलो चावल देने का काम कर रही है। मैं समझता हूं इससे घर परिवार के लोग हताश और निराश हैं। 1 किलो गेहूं से उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। ये केवल हवाई बात है। 6,000 रुपए सम्मान निधि भी तो खाते में जा रही है 1 साल में किसानों के। देखिए, ये सब चुनावी षड्यंत्र है। केवल चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है वैसे ही उन लोगों के खाते में निधि डाल दी जाती है, उससे पहले कोई भी निधि नहीं डाली जाती। आप भी इस बात को जानते होंगे। अच्छा, ये बताइए, आपकी सरकार 4 बार की रूलिंग पार्टी रही है जी उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि आप 1 बार 2 बार बने, आप 4 बार आप यहाँ मुख्यमंत्री बने। तो आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया कि यहाँ कभी सपा भाजपा कांग्रेस कभी पनप ही नहीं पाती? ऐसा आपने काम क्यों नहीं किया? देखिए बहन जी, लॉ एंड ऑर्डर को मानती हैं और झूठे वादे उनके मुंह से नहीं निकलते, ना वो लोगों को गुमराह करना चाहती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, बाकी सब पार्टियां गुमराह करती हैं। और क्या, सपा गुमराह करती है, भाजपा गुमराह करती है, कांग्रेस गुमराह करती है, सब गुमराह करते हैं। जी, मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आज 15 पैसे खाते में नहीं आ रहे। आज सड़क की बात करते हैं, गड्ढा मुक्त हो गई है। मैं कल भी और लगातार क्षेत्र में जा रहा हूँ, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो गड्ढा मुक्त हो। नहीं तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ गड्ढा मुक्त है कहाँ पर। ये केवल पेपर में और शिलान्यास में केवल दिखाने का काम करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जहाँ भी यादव मुस्लिम वोट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग लड़ते हैं, और जहाँ समाजवादी पार्टी का या जो मेन वोट है यादव वोट है, वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दिया जाता है जिससे कि वो हार सकें। आज फिरोजाबाद की बात करी जाए तो हमारे फिरोजाबाद से चौधरी बशीर साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, दमदारी से लड़ रहे हैं, उनके साथ सर्व समाज का वोट है और वो पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी का इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चौधरी बशीर यहाँ से सांसद होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो समाजवादी पार्टी के जो आज परिवार का व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का बेटा जो चुनाव लड़ रहा है, उससे पहले भी 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ से छुट्टन भाई को टिकट दिया गया। उस समय अजीम भाई को नहीं मनाने का काम किया, उस समय अन्य मुस्लिम समाज के लोगों को मनाने का काम नहीं किया, मगर आज उनके परिवार का भाई लड़ रहा है, इसलिए वो अखिलेश यादव स्वयं फिरोजाबाद में आकर अजीम भाई को मना रहे हैं, अन्य किसी और को मना रहे हैं। ये सोचने का विषय है। मैं तो मुस्लिम समाज से, फिरोजाबाद की आवाम से गुजारिश करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि आज अगर आपने अच्छे यादव को वोट दे दिया, ये आपके पैरों पे खिलाड़ी होगी, उस खिलाड़ी को अगर बचाना है पैर पे गिरने से, तो बहुजन समाज पार्टी के एक एक वोट देकर चौधरी बशीर साहब को विजयी बनाए। सर, आपने जिला अध्यक्ष होते हुए बेशकीमती समय में से समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।